कहानी की शुरुआत होती है हेक्टर नाम के एक जादूगर से जो न्यूयॉर्क शहर में अपना नाम बनाने के लिए दिल लगाकर मेहनत कर रहा था। वो डांस करने, गाने और पियानो बजाने में भी माहिर था, लेकिन किसी भी थिएटर में काम नहीं मिल रहा था। एक दिन वो जानवर खरीदने के लिए गया जिसके साथ अपना जादू दिखा सके। तभी उसे किसी के गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई दी और अंदर जाकर देखा कि एक नन्हा क्रोकोडाइल अपने पिंजरे में गाना गा रहा था। हेक्टर को वो बहुत पसंद आया और उसने क्रोकोडाइल को खरीदकर उसका नाम लाइल रखा। जब वो लाइल को घर लाया तो वो काफ़ी डरा सहमा था, लेकिन जब हेक्टर ने गाना बजाना शुरू किया तो लाइल ने भी उसके साथ मिलकर बेहतरीन डांस किया। अब हेक्टर को अपना शो दिखाने के लिए एक थिएटर बुक करना था, लेकिन पैसे ना होने की वजह से उसे अपना घर गिरवी रखना पड़ा। फिर उसने लाइल के साथ मिलकर काफ़ी मेहनत की और अपने शो के पोस्टर पूरे शहर में लगवा दिए। आखिरकार शो का दिन आया, लेकिन स्टेज पर जाते ही बेचारा लाइल काफ़ी डर गया और इतने सारे लोगों को सामने देखकर वहीं जमा रह गया। हेक्टर का शो बुरी तरह खराब हो चुका था, इसीलिए अब उसे अपना घर छोड़ना पड़ा। वो लाइल को ऊपर के कमरे में छुपाकर खुद शहर में पैसे कमाने का जरिया ढूंढने लगा। 18 महीने बाद प्रिंस परिवार उस घर में रहने के लिए आया। मिस्टर प्रिम एक टीचर थे। मिसेस प्रिम को हरी सब्जियां खाने का बहुत शौक था, जिस पर उन्होंने कई किताबें भी लिखी थी। उनके बेटे जोश को शहर की भागदौड़ से काफ़ी डर लगता था, इसीलिए वो यहाँ आकर ज़्यादा खुश नहीं था। जब वो तीनों घर के बाहर पहुँचे तो उनकी मुलाकात अपने पड़ोसी मिस्टर ग्रम्प और उनकी बिल्ली लोरेटा से हुई। अपने नाम की तरह ग्रम्प काफ़ी खड़ूस आदमी था और वो बिना बात ही के उन्हें कहने लगा कि अगर मोहल्ले के कानून के खिलाफ गए तो पुलिस बुलवा लूँगा। खैर, पड़ोसी के अलावा इस घर में आकर प्रिंस काफ़ी खुश थे। जोश के पास अपना कमरा था, लेकिन रात को ऊपर के कमरे से अजीबोगरीब आवाज़ों ने उसे डरा दिया। वो ऊपर गया, तभी उसे कांच के डिब्बे में लॉयल दिखा जो स्टैचू बनने का नाटक कर रहा था। जोश को भी लगा कि लॉयल एक नकली क्रोकोडाइल है, इसीलिए वो उसे नज़रअंदाज करके वापस लौट आया। अगली सुबह मिसेस प्रिम उसे अपने साथ न्यूयॉर्क की भीड़ से बड़ी हुई सड़क से होते हुए ट्रेन में स्कूल लेकर गई ताकि उसका डर थोड़ा कम हो जाए। लेकिन जोश के स्कूल का पहला दिन काफ़ी बुरा रहा, क्योंकि उसे दोस्त बनाने नहीं आते थे। वो पूरा वक्त अकेला रहकर घर वापस लौट आया। उसके कमरे की खिड़की पर पड़ोस की बिल्ली लोरेटा आई और जोश का सारा दूध पी गई। फिर जोश उसे अंदर लाकर उसके साथ खेलने लगा। अचानक उन्हें ऊपर के कमरे से फिर से अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई दी, इसीलिए वो लोरेटा के साथ वहां जा पहुंचा। अचानक उन्होंने लाइल को हिलते हुए देख ली। बिल्ली चिल्लाकर उस पर कूद गई। जैसे ही लाइल ने हैरानी से अपना मुंह खोला तो बिल्ली सीधा उसके पेट में चली गई। ये सब देखकर जोश के होश उड़ गए और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। इधर लाइल खिड़की से निकलकर भाग गया। जोश लोरेटा को छुड़ाने के लिए उसके पीछे भागा। जोश को ऊंचाई से बहुत डर लगता था, लेकिन इस बार उसने अपने डर को खत्म करते हुए नीचे उतर गया और जहां क्रम्प को जब इतना शोर दिखा तो उसने कहा, जरूर कुछ तो गड़बड़ है। उधर लाइल का पीछा करते करते जोश एक सुनसान गली में आ पहुंचा, जहां एक आदमी ने उसे लूटने की कोशिश की। जब लाइल ने जोश को चोर के साथ देखा तो उसने एक जबरदस्त दहाड़ से चोर को भगा दिया। इसी दहाड़ के साथ वो बिल्ली लोरेटा भी उसके पेट से बाहर आ गई। अब जोश को वापसी का रास्ता नहीं पता था, तो इसीलिए लाइल उसे वापस घर ले आया। इसके बाद जोश रास्तों से होता हुआ स्टेशन तक पहुंच गया, क्योंकि अब उसका डर निकल चुका था। वो बिना अपनी माँ की मदद के सीधा स्कूल पहुंच गया। स्कूल पहुंचते ही जोश ने ट्रूडी नाम की एक लड़की के साथ दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन वो इतना नर्वस था, अपनी बात उससे कह नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से ट्रूडी बिना कुछ कहे ही चली गई। फिर रात को जोश एक बार फिर से लोरेटा और लाइल के साथ मिलकर सड़कों पर घूम रहा था। लाइल के साथ मिलकर जोश ने अपने डर पर काबू पा लिया था और उन्होंने मज़े से छत पर बैठकर मज़े की चीज़ें खाईं। जोश अपनी माँ के सख्त होने की वजह से ऐसी चीज़ें कभी नहीं खाई थी। फिर उसने बताया कि मिसेस प्रिम उसकी असली माँ नहीं बल्कि सौतेली माँ है। जब वो सिर्फ 2 साल का था तो उसकी असली माँ की मौत हो गई थी। ये बात कहकर जोश थोड़ा सा उदास हो गया। लाइल कुछ बोल तो सकता नहीं था, इसीलिए उसने गाना गाना शुरू किया और जोश को भी अपने साथ नचाया। अगली सुबह मिसेस प्रिम ऊपर आई। अपने बेटे को एक बड़े से क्रोकोडाइल के साथ देखकर उनके तो होश उड़ गए। रात को तो ये सही सोया था, सुबह एक मुगली कैसे बन गया ये। उन्होंने फौरन जोश को उठाया और भागने लगी, लेकिन लाइल ने थोड़ा सा गाना गाकर उन्हें समझाने की कोशिश की कि उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन मिसेस प्रिम फौरन जोश को लेकर बाहर आ गई और वो अपने पति को फ़ोन करने लगी। पर आखिरकार जोश ने उन्हें समझाया कि लाइल ही उसका इकलौता दोस्त है जिसके साथ उसने खुश रहना सीखा है। मिसेस प्रिम के लिए जोश की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं था, इसीलिए वो लाइल को रखने के लिए राजी हो गई। इसके बाद जोश स्कूल चला गया और जब मिसेस प्रिम वापस आई तो उन्हें ऊपर से अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी। उन्होंने ऊपर जाकर देखा तो वहाँ लाइल तो मज़े से नहा रहा था, जिसे देखकर वो बुरी तरह से डर गई और दौड़कर किचन में चली गई।
मिसेस प्रेम को खुश करने के लिए लॉयल ने मीठा सा गाना गाया और साथ ही उनके लिए खाना भी बनाने लगा, जिसे देखकर मिसेस प्रेम को अपने पुराने दिनों की याद आ गई और जल्द ही वो भी उसके साथ केक बनाने में जुट गई और इसके बाद उन्होंने पेंटिंग भी की। और फिर जब वो सोने गई तो वो इतना खुश थी कि मिस्टर प्रेम को उन पर शक हो गया कि चक्कर चल रहा है इसका, मेरे साथ तो इतना खुश नहीं हो सकती। जब जो स्कूल से आया तो लॉयल और अपनी माँ को नाचते गाते देखकर वो भी उनके साथ शामिल हो गया और फिर रात को तीनों सैर सपाटे के लिए निकल गए। उधर उनकी वजह से उनके पड़ोसी ग्राम को का शक बढ़ता जा रहा था, इसीलिए उसने अपनी खिड़की के बाहर कैमरे लगवा दिए थे। अगली सुबह जब मिस्टर प्रेम ने अपनी बीवी को पिज्ज़ा बनाते देखा तो उसने पूछ ही लिया कि उसकी ज़िंदगी में कोई नया आ गया है क्या। अपने पति का शक दूर करने के लिए मिसेस प्रेम को लॉयल के बारे में उसे बताना पड़ा। जब मिस्टर प्रेम ने लॉयल को देखा तो उसकी सिट्टी बिट्टी गुम हो गई और वह भागने लगा। तभी दरवाजे पर हेक्टर आ गया। लॉयल उसे देखकर काफ़ी गुस्सा हुआ क्योंकि हेक्टर उसे यूं ही लावारिस की तरह छोड़कर चला गया था। हेक्टर ने जैसे तैसे गाने गाकर उसे मना ही लिया। मिस्टर प्रेम ने मकान मालिक को फ़ोन किया और पता चला हेक्टर के कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक वो साल में 15 दिन अपने घर में रह सकता है। इसके बाद हेक्टर, जॉश और लॉयल ने मिलकर गाने बजाते रहे, जिससे मिस्टर प्रेम और ग्राम ढंग से सो नहीं पाए। अगले दिन मिस्टर प्रेम इन सब से परेशान होकर अकेले ही दौड़ने के लिए निकल गया। इसके बाद मिसेस प्रेम, जॉश और हेक्टर लॉयल को भी अपने साथ शहर घुमाने के लिए निकल गई। कोई सोच भी नहीं सकता था कि शहर की सड़कों पर एक क्रोकोडाइल घूम रहा है। उस दिन सब ने मिलकर खूब मस्ती की। मिस्टर प्रेम ने घर आकर वापस देखा कि वो सब मिलकर खेल रहे हैं। वो अब भी इमेजिन नहीं कर पा रहा था कि एक क्रोकोडाइल उसके घर में रह रहा है। इसीलिए लायल ने उसका मन बदलने का फैसला किया। वो उसके रेज़लिंग के पुराने कपड़े लेकर उसके पास गया और उसे लड़ने को कहा और फिर उसे खुश करने के लिए जानबूझकर हार भी गया। इसे मिस्टर प्रेम में भी जोश आ गया और उसकी लायल से अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन हेक्टर ने सबको जबरदस्त मैजिक शो दिखाया और आखिरकार लायल को गाना गाने के लिए भी बुला लिया। लायल प्रिंस परिवार को पसंद करता था, इसीलिए वो उनके सामने उसने गाना गा दिया, लेकिन हेक्टर को लगा कि अब वो हजारों लोगों के सामने गाना गाने के लिए तैयार है। हेक्टर ने उसे गाना गाने के लिए तैयार करवाना शुरू कर दिया। जॉश ने उसे समझाने की कोशिश की कि लॉयल को परिवार की जरूरत है, लेकिन हेक्टर नहीं माना और उसे अपने साथ शो करने के लिए ले गया। कुछ घंटों बाद हेक्टर लौटा तो वही हुआ जिसका डर था। लॉयल स्टेज पर फिर से डर गया। खैर जॉश ने उसे लॉयल को गले लगाया और कहा, तुम जैसे भी हो बहुत अच्छे हो। उधर हेक्टर फिर दोबारा से कर्ज उतारने के जुगाड़ निकालने के लिए निकल पड़ा। अगले दिन ग्रैम्प ने मोहल्ले की मीटिंग में प्रिंस परिवार पर इल्ज़ाम लगाया कि वो ज़रूर खुद कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं, इसीलिए इन्हें मोहल्ले से निकाल देना चाहिए। लॉयल की वजह से जो शोर हुआ था उसे प्रिंस परिवार जुटला नहीं सकता था, लेकिन ऐन वक्त पर हेक्टर ने आकर कहा, अबे तू भी क्या बोल रहा है, बिना परमिशन के कैमरा लगा के सबकी जासूसी करता है ये। ग्रैम्प का पासा पलट गया था, इसीलिए उसने गुस्से में कहा, बदला ज़रूर लेगा। प्रिंस परिवार ने हेक्टर का शुक्रिया अदा किया, लेकिन कुछ ही पल में हेक्टर रफू चक्कर हो गया। फिर वाइल्ड लाइफ कंट्रोल वाले लायल को उनके घर से लेने के लिए आ गए, क्योंकि दरअसल हेक्टर ने ही उन्हें ये खबर दी थी, वो भी पैसे कमाने के लिए। बेचारा लायल भी लोगों के सामने गाना गाने से डरता था। आखिरकार वो उसे पकड़कर चिड़ियाघर ले गए। ये सब ग्रैम्प भी देख रहा था। अगले दिन प्रिंस परिवार लायल से मिलने के लिए गया और जोश उसे छुड़ाना चाहता था, लेकिन उसके मामा पापा ने उसे समझाया कि लायल के लिए यही सही है। ये सुनकर बेचारा जोश काफ़ी परेशान हो गया, क्योंकि लायल इसका वो दोस्त था जिसके साथ रहकर उसमें इतनी हिम्मत आई थी। और तभी अचानक जोश बेहोश हो गया और नीचे गिर गया। उसी रात लायल अकेला बैठकर गाता रहा, क्योंकि वो दूसरे क्रोकोडाइल के साथ घुल मिल नहीं पा रहा था। एक तरफ हेक्टर पैसे लेकर शहर से बाहर निकल गया, वहीं दूसरी तरफ सब लायल को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। मिस्टर प्रेम ने अपनी रेसलिंग के कपड़े वापस रख दिए और मिसेस प्रेम ने तो पेंटिंग करना भी छोड़ दिया। ग्राम की बिल्ली तक ने खाना खाना छोड़ दिया और जोश बेचारा तो रोता रोता वहीं लायल के बेड पर ही सो गया। फिर शाम को जोश ने देखा कि हेक्टर उससे मिलने गया था। वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था और उसने जोश से माफ़ी भी मांगी, लेकिन जोश उसे नज़रअंदाज करके घर के अंदर चला गया। खैर अब हेक्टर अकेला चिड़ियाघर में पहुंच गया, जहां उसने सलाखों से अपने हाथ में हथकड़ी लगा दी। जब गार्ड ने उसे छुड़ाने की कोशिश की तो हेक्टर ने बड़ी चालाकी से वो हथकड़ी गार्ड के हाथों में ट्रांसफ़र कर दी और वो चाबियाँ चुराकर सीधा क्रोकोडाइल के पिंजरे पर पहुँचा। लेकिन लॉयल ने गुस्से में उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और बाकी के खूंखार क्रोकोडाइल उसका शिकार करने के लिए आगे बढ़ने लगे। उसी वक्त जोश भी वहां आ पहुंचा, लेकिन उसने कहा कि वो हेक्टर की मदद तभी करेगा जब वो अपनी गलतियां सुधारेगा। फिर हेक्टर ने लॉयल से दिल से माफ़ी मांगी और कहा कि अब से वो अपने असली परिवार यानी प्रिंस परिवार के साथ रह सकता है। ये सुनकर लॉयल उनके साथ भागने को तैयार हो गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पुलिस बाहर खड़ी उनका इंतजार कर रही थी।
हेक्टर ने कहा कि वो बाइक पर भाग सकते हैं, लेकिन जोश ने कहा कि कब तक लायल ऐसे छुपकर जीता रहेगा, हमें लायल की असलियत को दुनिया के सामने लाना चाहिए। तभी उसे अपने स्कूल की डांस शो की बस दिखाई दी और जोश समझ गया कि अब यही एक रास्ता है। हेक्टर ने अपने जादू से पुलिस का ध्यान भटकाया और जोश लायल को लेकर बाइक पर भाग गया। वो शो पर पहुंचे, लेकिन लायल को देखकर ट्रूडी भी डर गई। फिर जोश ने उसे समझाया। आखिरकार ट्रूडी उसे अपनी जगह स्टेज पर बेचने के लिए मान गई। वो दोनों स्टेज पर पहुंचे तो सभी लोग असली क्रोकोडाइल को देखकर घबरा गए और उन्हें देखकर लायल भी डर गया और पुलिस भी उन्हें पकड़ने के लिए आ गई। उसी वक्त जोश ने गाना शुरू कर दिया और उसे देखकर आखिरकार लायल ने भी अपने डर को ख़त्म किया और गाना शुरू कर दिया। लायल का गाना देखकर सभी लायल के दीवाने हो गए और आखिरकार पुलिस भी पीछे हट गई। 1 महीने बाद हम प्रिंस को कोर्ट में देखते हैं, क्योंकि उनके पड़ोसी ने क्रोकोडाइल को घर पर रखने में उन पर केस किया हुआ था। जज को भी ग्राम की बात सही लगी थी। इससे पहले कि जज कोई फैसला सुनाता है, हेक्टर वहां एक बड़ी खबर लेकर आ पहुंचा। दरअसल उसने लोरेटा की मदद से घर के असली कागज मिल गए थे जो कि ग्राम ने छुपाए थे, जिनसे पता चला कि हेक्टर की दादी ने न्यूयॉर्क में चिड़ियाघर बनाया था और सरकार ने उन्हें जानवर रखने की छूट दी थी। आखिरकार जज ने प्रिंस के हक में फैसला सुना दिया और सभी खुशी से नाचने लगे। फिर प्रिंस लॉयल के साथ घूमने के लिए निकल गए, लेकिन हेक्टर उदास था क्योंकि उसने लॉयल के साथ शो बुक कर लिए थे। लेकिन तभी ट्रूडी उसके लिए एक तोहफा लेकर आई, जो कि एक सांप था जो बहुत अच्छी बॉक्सिंग करता था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।